हेलो दोस्तों, जय माता दी। देखिए, आपने थंबनेल पढ़ लिया होगा और थंबनेल में स्पष्ट हमने लिख रखा है कि सीजीएल आंसर की लोडिंग। इसका मतलब यही है कि सीजीएल की आंसर की आने वाली है, जिसका हमें बहुत दिनों से इंतज़ार था कि आंसर की आए। और आंसर की आने से पता चलेगा कि हमारे कितने अटेम्प्ट हैं, कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने हमारे मार्क्स बन रहे हैं, क्या हम मेंस देने के लायक हैं कि नहीं। क्योंकि दिक्कत ये है ना कि जब आप प्री दे करके आते हो तो आपको लगता है कि मेरी 90% एक्यूरेसी है, मेरी तो 85 एक्यूरेसी है, लेकिन ये आपका एक अनुमान होता है, ये आपका एक गेस वर्क होता है कि लगभग लगभग मेरी 90 एक्यूरेसी है, 80 एक्यूरेसी है। लेकिन जैसे ही आप घर आते हो तो वो धीरे धीरे ना चीज़ें माइंड में ही चलने लगती हैं कि यार पता नहीं, सवाल ये तो गलत नहीं हुआ होगा, कहीं ऐसा तो नहीं मेरा ये वाला गलत हो गया हो, कहीं ऐसा तो नहीं मेरा मैथ का सवाल गलत हो गया हो, रीजनिंग गलत हो गई हो। तो वो आपकी एक्यूरेसी फिर मन ही मन में वो डाउन होना चालू हो जाती है। तो सिंपल सी बात ये है कि अब धीरे धीरे हमको ये आंकड़ा लग चुका है कि अब सीजीएल की आंसर की आने वाली है। क्योंकि आपको पता है कि री एग्ज़ाम हुआ था कल री एग्ज़ाम था, और जैसे ही री एग्ज़ाम की डेट पूरी ख़त्म है, एक ही दिन में री एग्ज़ाम शायद हो गया पूरा, तो अब री एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। अब हमारी आंसर की आएगी और ज़्यादा टाइम नहीं है। आप ये समझिए कि आज रात को या कल सुबह तक या एक या दो दिन, बस इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि उनका नोटिस भी यही था ना, उन्होंने तो खुद नोटिस डाल करके बता दिया था हमारे महान चेयरमैन साहब ने कि अब सीजीएल की आंसर की आएगी। अब आंसर की आएगी तो अब ऐसे धक धक हो रहा है, डर भी लग रहा है अंदर कि यार ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही कम नंबर आ जाएं, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो नोटिफिकेशन आया था उसमें था कि 15 अक्टूबर से आप अपने क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन चैलेंज कब करेंगे? जब हमें क्वेश्चन पता होंगे, और क्वेश्चन तभी पता होंगे जब आंसर की आ जाएगी। तो मोस्ट प्रोबेबली आज रात में या कल सुबह तक आंसर की आने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही हैं। और एक्साइटमेंट तो बिल्कुल भी नहीं है कि आंसर की आ रही है, बट हाँ, नर्वसनेस कूट की भरी हुई है। क्योंकि जैसा कि पेपर पैटर्न बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले थे। एक तो पहली बात, एडुकेटिव पैटर्न आया टीसीएस को हटा के टीसीएस पे हमें क्या है कि हम स्टक हो गए थे, उसी के पीवाईक्यूज भी लगाए हुए थे। जीके पूरी ही अनप्रिडिक्टेबल थी, यूपी पीसीएस यूपीएससी लेवल की जीके थी, स्टेटमेंट बेस्ड। तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता कितने मार्क्स आएंगे। तो घबराहट तो बहुत हो रही है। अब आंसर की आए तो पता चले कि आगे मेंस की तैयारी करना है या फिर 26 की प्री की तैयारी करनी है, CHSL MTS देना है। आई होप कि अभी आप सभी लोग भी इसका बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। खाना वाना खा लीजिएगा अच्छे से। देखिए, बिट्टी ने बोला है कि 2026 में प्री की तैयारी करें। देखिए, सिंपल सी बात है, भगवान ना करे किसी को दोबारा प्री की तैयारी करनी पड़े, क्योंकि इतनी अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें हो रही हैं। कुछ भी संभावना आप नहीं लगा सकते हो, कुछ भी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कि एसएससी एग्ज़ाम में कहीं ऐसा ना हो, कहीं वैसा ना हो। मतलब एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है, आप ये समझिए। तो मैं यही कहूँगा कि जैसे ही आंसर किया है, सबके साथ अच्छा हो, सबके नंबर अच्छे आएँ और सब लोग एक अच्छा डिसेंट स्कोर तक पहुँच पाएँ। देखिए, मैं अंततः आपको यही कहना चाहूँगा कि आपको ज़्यादा घबराना नहीं है, आपको ज़्यादा अपने मन में है ना निगेटिव चीज़ों को नहीं रखना है कि आप बहुत सारी निगेटिव चीज़ें आ रही हैं कि ऐसा ना हो कि मतलब हमारे शिफ्ट के क्वेश्चन ही गलत हो गए हों, ऐसा ना हो कि हमारे नंबर अगर कम आएंगे तो जाने क्या हो जाएगा। अगर मान लीजिए बाई चांस आंसर की चेक करने के बाद आपका स्कोर नहीं आ रहा है, ये हम अपने ऊपर भी लागू कर रहे हैं, अगर हम में से किसी का स्कोर नहीं आ रहा है, नंबर नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमारा आखिरी चांस था। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके बाद हमें मौका नहीं मिलेगा, मौका मिलेगा और हमें लगातार उस पर है ना मेहनत करना है। आप मेहनत करोगे, देखिए सिंपल सी बात है, आप हमारे शॉर्ट वीडियो भी देखते होंगे, आपको इतनी बात बहुत अच्छे से पता है कि अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करोगे तो आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर हम ये सोचें कि चलो यार लीव इट, इसको छोड़ देते हैं और किसी दूसरी चीज़ पर फोकस करते हैं, कहीं प्राइवेट सेक्टर पर चले जाते हैं, किसी और दूसरी चीज़ पर फोकस करते हैं, सरकारी नौकरी को छोड़ देते हैं, तो आप मुझे ये बताओ, 2 से 3 साल तक, 4 साल तक प्राइवेट सेक्टर में काम किया और अगर वहाँ से आपको निकाल दिया गया, फिर आप कहाँ जाओगे? आपका तो ये गोल्डन टाइम जो एजुकेशन वाला टाइम है, जिसको आपको पढ़ना चाहिए, वो तो आपका चला जाएगा, वो तो आपका ख़त्म हो जाएगा, वो तो 2-3 साल निकल जाएंगे, फिर तो आप पढ़ भी नहीं सकते। तो सिंपल सी बात आपको मैं यही समझा रहा हूँ कि अगर आपके नंबर कम आ जाए, ज़्यादा आ रहे हैं, आपकी कट ऑफ से अच्छे हाई मार्क्स आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी पढ़ाई को करते रहिए, कंटिन्यू करिए, मेंस की तैयारी करिए। लेकिन अगर कम आ रहे हैं तो आपको फिर से रिफ्रेश होकर के अपनी कमियों पर सुधार करना है। ठीक है,
चलिए इसी उम्मीद के साथ कि आप पढ़ाई करेंगे, लगातार अपनी स्टडी को फोकस करते रहेंगे और पढ़ाई से जुड़े रहेंगे। सो थैंक यू सो मच। जय माता।